विधि बने इसको समाप्त करो। जहर पिलाया गया, हाथी के सामने फेंका गया, कुचलवाने की कोशिश की गई, नदी में फेंका गया, पहाड़ से गिराया गया। हम जो होलिका दहन करते हैं उसकी बहन थी हिरण्यकश्यपु की, वो आई और बोली भैया मुझे दुर्वासा ऋषि से एक ऐसा वरदान मिला है कि मैं आग में यदि जाऊं तो मैं नहीं जलूंगी और मेरे साथ जो भी होगा वो जल जाएगा। तो ऐसा करो कि आप मुझे दे दो और आग में मैं जब जाऊंगी बैठ जाऊंगी आग में तो ये तो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। और होलिका ने, वो विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, सबको आपको मालूम, मुझे और आगे कथा आज कुछ ज्यादा। होलिका लेकर के बैठी तो स्वयं भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद वैसे कंचन बन के निखर के आया। अब जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये तो अब किसी भी तरह से इसकी मृत्यु नहीं हो रही, तब स्वयं अपने हाथों से मृत्यु देने के लिए सामने बुलाया और पूछा मूर्ख मंदात्मन कुलद्रोही, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा, तुम्हें मारूंगा। आज जिस हरि की बात करते हो, जिस नारायण की बात करते हो, आज वो तुम्हारे सामने आए और तुम्हें बचाए तो देखो। और यदि हरि हरि बार बार चिल्लाते हो तो है कहां? पुत्र दृश्यते, कहां दिखाई देता है, कहां है? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया सर्वत्र दृश्यते, हर जगह दिख रहा है। तब आगे प्रश्न करता है क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में कैसे नहीं दिख रहा? प्रहलाद ने कहा मया दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है, वो वही है। और जैसे ही खंभे को मारने के लिए उसने अपनी भगवान मरी नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। बड़ी ऐसा विचित्र भगवान का एक ऐसा स्वरूप, न मृगम न मानुषम, जो ना तो पूरी तरह से मृग है, मृग का अर्थ होता है पशु, मृग का अर्थ एक हिरण भी होता है और साधारण अर्थ मृग माने पशु भी होता है, इसीलिए मृगराज शेर को कहा जाता है। शेर केवल मृगों का राजा नहीं है, सारे पशुओं का राजा, इसलिए शेर का एक पर्यायवाची शब्द है मृगराज। तो न मृगम न मानुषम, भगवान का ऐसा स्वरूप न तो पूरी तरह से वो नर है, मनुष्य है, न पूरी तरह से पशु है। और भगवान ने जैसे ही अपने प्रिय भक्त प्रहलाद, छोटा सा बालक, इतने कष्टों को सहा, इतने दुख उठाए, जैसे ही नजर पड़ी कि मेरे लिए इसने इतने कष्ट उठाए, तो भगवान के क्रोध की सीमा अपार हो गई और भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़ करके और वो सारे वचन हिरण्यकशिपु को अपने गोद में रख लिया और सारी प्रतिज्ञाएं, सारे वरदान याद किए। हिरण्यकशिपु देखो, तुम ऊपर हो कि नीचे हो, अंदर हो कि बाहर हो? तो बोला तो मैं ना अंदर हूँ ना बाहर हूँ, मैं तो आपके गोद में हूँ। बोला दिन है कि रात है? तो बोला अभी ना तो दिन है ना रात है, अभी तो सायं संध्या समय था। सारी वो चीजें, मैं कौन हूँ, मनुष्य हूँ कि राक्षस हूँ, क्या हूँ, देवता हूँ, आप कुछ लोग समझ में नहीं आता। और भगवान ने जैसे पुनः नजर प्रहलाद की तरफ किया, इस बात का काम तमाम कर दिया। और इतने क्रोधित हुए भगवान, इतने क्रोधित हुए कि आज देवतागण यद्यपि पुष्प वर्षा कर रहे थे, किंतु भगवान अभी भी अपनी